देखिए इसमें आगे देखें, एनालिटिकल और कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। ए और बी हमें वेक्टर्स आई, जे और के रूप में दिए हुए हैं। ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे, a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है हमें b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ। ये वाली प्रॉपर्टी यहीं यूज हो जाएगी। a1i अपने आप में एक वेक्टर है, अपने आप में एक वेक्टर है, इसका स्केलर प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, a1i का स्केलर प्रोडक्ट b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ, a2j का स्केलर प्रोडक्ट b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ, और लास्ट में a3k का स्केलर प्रोडक्ट b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। a1i इन तीनों के साथ स्केलर प्रोडक्ट, सारे ai's और bi's स्केलर हैं, स्केलर बाहर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट्स के वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो पहली टर्म आ जाएगी a1 b1 i डॉट i, a2 b2 i डॉट j, a2 b3 i डॉट k, a2 b1 j डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a2 b3 j डॉट k, a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j, a3 b3 k डॉट k। अभी मैंने आपको बताया था i डॉट i j डॉट j और k डॉट k आपस में इक्वल है, ईच इक्वल टू 1। तीनों में से प्रत्येक किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। i डॉट j और j डॉट i दोनों जीरो, कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए i डॉट j और j डॉट i इक्वल है और दोनों के दोनों जीरो बिकॉज ऑफ एंगल थीटा। i along x एक्सिस, j along y एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए i और j का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। बिल्कुल इसी प्रकार j डॉट k और k डॉट j दोनों जीरो, i डॉट k और k डॉट i दोनों जीरो। इसकी हेल्प से ये दिस एंड दिस, ये हमारे पास जो 6 स्केलर प्रोडक्ट हैं वो जीरो हो जाएंगे, और जीरो के साथ मल्टीप्लाई है a2 b2, खत्म। a1 b1 a1 b2, पहले हम किसके साथ ले रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे a1 b1 a2 a1 b2 और a1 b3, गलत लिख दिया, a1 b2 और a1 b3, a2 b1 a2 b2 a2 b3 a3 b1 a3 b2 और a3 b3, सोए रहते हो सारे के सारे। ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, जीरो जीरो और जीरो। i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट k1, ये तीनों 1 आ गए। 1 इसका मतलब ये आ गया आपके पास a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस में a3 b3। दो वेक्टर्स का अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है तो डेफिनेशन यूज कर दो, मोड ए मोड बी कोस थीटा। और अगर वेक्टर i j और k के रूप में दिए हुए हैं तो इस फॉर्मूले से आप उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट निकालने के बाद एंगल निकाल सकता हूं कोस थीटा, a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड, ये केस हमारे पास हो जाएगा। तो ये कुछ एक हम बेसिक्स कह सकते हैं
रिलेटेड विद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली, कैसे निकालेंगे, कब कब जीरो आ सकता है, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकाल रहे हो तो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, जीरो कब कब आएगा। तो ये वेरियस इंफॉर्मेशन हमारे पास थे रिगार्डिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बुक निकालें जरा। प्रोजेक्शन क्या होगा, स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा, बेटा इसमें अगर किसी a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी का स्क्वायर, जिस प्रकार आपने रियल नंबर्स में निकाला a प्लस बी, a और b रियल नंबर है, एक आध और रिजल्ट दिए हुए हैं। a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब दोनों का सेम है, दोनों का मीनिंग सेम। इसको आप वेक्टर a का स्क्वायर कह दो प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, या आप इसको वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए। कार्तिक बेटा माइक आपका, इसमें ये नहीं कि सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए और बी के बीच में कोई सिंबल लेना हो, ऐसे मत लिख देना इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां वेक्टर्स किस प्रकार मल्टीप्लाई है, ए डॉट बी, बीच में दिखाई देना चाहिए डॉट का सिंबल, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसी प्रकार आपके पास कैसे इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, a प्लस बी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है, इट मीन्स उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ। a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी का स्केलर प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ ही। a प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस बी का स्केलर प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a का स्केलर प्रोडक्ट दोनों के साथ a प्लस बी, b का स्केलर प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ, a का स्केलर प्रोडक्ट a के साथ, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कह दो या सिंपली a स्क्वायर कह दो, a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ a डॉट b, b का डॉट प्रोडक्ट a के साथ b डॉट a, और b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a डॉट b और b डॉट a आपस में इक्वल होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b और b डॉट a इक्वल 2 टाइम्स ऑफ a डॉट। ये रिजल्ट आपके पास है। वेक्टर का स्क्वायर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ, ऑल दीज 3 आर इक्वल, तीनों सेम है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें चलेगा। इसी प्रकार a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अगर a प्लस b का डॉट प्रोडक्ट a माइनस b के साथ निकाल रहे हो, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। a प्लस बी का स्केलर प्रोडक्ट अगर a माइनस बी के साथ निकालेंगे
तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसे? बिल्कुल इसी प्रकार माइनस वाला प्रूव कर सकते हो। माइनस वाला या माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ए का स्केलर प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ माइनस बी का स्केलर प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ, ए डॉट ए, ये माइनस ए डॉट बी, माइनस बी का ए के साथ माइनस बी डॉट ए, माइनस बी का माइनस बी के साथ माइनस और माइनस स्केलर है प्लस मोड बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2 टाइम्स आ गया और ये माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर स्क्वायर, ए प्लस बी का स्केलर प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ, ए का इन दोनों के साथ निकालो, ए का ए के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए का माइनस बी के साथ माइनस ए डॉट बी, प्लस बी का ए के साथ प्लस बी डॉट ए और प्लस बी का माइनस बी के साथ माइनस मोड बी स्क्वायर। आपस में इक्वल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में कैंसिल, क्या बचेगा मोड ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का मोड बी स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन। बेटा एग्जाम्पल्स पता नहीं आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की किए हैं नहीं किए, मैंने नहीं देखे एग्जाम्पल। अगर कोई बच्चा मेरे पास भेजता है डाउट कि सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, तो वो तो मैं क्लियर करूंगा। अदरवाइज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक्सरसाइज मैंने करा दी, एग्जाम्पल आप लोगों ने निकाल लिया होंगे। अब इसके अंदर मान के चलो 55 तो एग्जाम्पल है और 37 क्वेश्चन है। अंदाजा लगा सकते हो एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है और मुश्किल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल्स में ही मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इस बुक की खासियत है मुश्किल क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में दिए। देखें एक्सरसाइज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, x माइनस ए और x प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट 15 है, x का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए गलती मत कर देना यहाँ पर, A is a unit vector, x माइनस ए का जो स्केलर प्रोडक्ट है x प्लस ए के साथ 15 दिया हुआ है, x का मैग्नीट्यूड निकालना है, x का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। ए यूनिट वेक्टर का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड 1 है, स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा, इट विल बी मोड एक्स स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर इक्वल टू 15। ए का मैग्नीट्यूड 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, परली तरफ जाके ऐड, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 16 आ गया, x का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 4 मत लिख देना, x का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 4 मत लिख देना, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब x का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? +4। ओनली पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर विल एक्वायर। इसी प्रकार सेकंड पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, a माइनस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 12 और मोड ऑफ a इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ b, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ 12, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये कह रहा है a और b दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। ये रिजल्ट अप्लाई करो सीधा यहाँ पर, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पुट कर दो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर क्या आ गया? 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 12। 4 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस कर दिया, 3 टाइम्स बच गया। 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 12। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 आया और यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू
बी जो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 2, और बी के मैग्नीट्यूड की जगह यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमसे निकलवा रहा था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड में कह रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो बात सीधी सी समझ में आ जाती है कि भी ए माइनस बी का स्क्वायर निकालना है मुझे, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अगले जो दो पार्ट है ना, अगले जो दो पार्ट हैं, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 2, बी का मैग्नीट्यूड 5, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 5 और ए डॉट बी आ गया 8। तो ये कह रहा है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो या फिर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, शुरुआत उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ होगा। सपोज ये निकालना है मुझे, तो मैं वैल्यू निकालूंगा ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर की। अब यहाँ पर आप इसको कह सकते हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, या जो रिजल्ट प्रूव कर रखा है वो रिजल्ट अप्लाई कर दो डायरेक्ट। ए का स्केलर प्रोडक्ट ए के साथ, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये सीधा आएगा प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, 4, 25 और 8 इंटू 2 16, रूट 45 आ गया। रूट 45 हमारे पास ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 45। और ए प्लस, ये गलती मत कर देना कभी, मतलब अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करनी है, उसमें कुछ गलत लिख दोगे। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर थोड़ा ही देगा। इसको ये नहीं पता वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आ सकता है। अगर यहाँ प्लस माइनस साइन ले लिया और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है, आधा तो गया, और हो सकता है एक का एक जुड़ा देगा। वो उस दिन किस सोच के साथ बैठा है एग्जामिनर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है, सेकंड का थर्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द 2 वेक्टर्स ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल थीटा 60 है और स्केलर प्रोडक्ट 9/2 है। थीटा 60, स्केलर प्रोडक्ट 9/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल। अब मुझे वेक्टर यहाँ आई, जे और के रूप में नहीं दे रखे। अब आई, जे और के रूप में वेक्टर नहीं है तो उस केस में आप डेफिनेशन लगाओगे। क्या होगी डेफिनेशन? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, थीटा 60 है, इक्वल टू 9/2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मोड बी की जगह भी मोड ए स्क्वायर, कोस 60 1/2 इक्वल टू 9/2। 2 से 2 कैंसिल, मोड ए स्क्वायर 9 आ गया, मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। मोड ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही बी का मैग्नीट्यूड है, तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया? 3 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन निकालेंगे अपने आप, सेकंड थर्ड सारे पार्ट एक जैसे हो जाएंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फिफ्थ क्वेश्चन, वेक्टर आई, जे और के रूप में दिए हुए हैं। डेफिनेशन लगा दो, ए डॉट बी इक्वल टू, या फिर सीधा कोस थीटा ए डॉट बी अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। 6 क्वेश्चन के जो पार्ट है ना, यहाँ आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? a प्लस 3b
ए प्लस 3b का स्केलर प्रोडक्ट मुझे निकालना है 2a माइनस बी के साथ। ठीक है, क्या होगा जबकि ए और बी गिवन है। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप पहले a प्लस 3b निकालो, a प्लस 3b, a में b का 3 टाइम्स ऐड करूंगा i प्लस जे प्लस 2k, इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे 9i प्लस 6j माइनस 3k, 3 टाइम्स i प्लस 9i 10i, j प्लस 6j 7j प्लस 2k माइनस 3k माइनस k। और दूसरी तरफ 2a माइनस बी, ए का ट्वाइस करो 2i प्लस 2j प्लस 4k, 20 में से माइनस करूंगा माइनस 3i माइनस 2j प्लस k, 2i माइनस 3i माइनस i प्लस 2j से माइनस 2j कैंसिल प्लस 4k प्लस k प्लस 5k, 2a माइनस बी आ गया, a प्लस 3b आ गया। यानी कि जिन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, जिन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है वो वेक्टर मैंने आई जे और के रूप में निकाल लिए। जब वेक्टर आई जे और के रूप में दिए हुए हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। a प्लस 3b का स्केलर प्रोडक्ट 2a माइनस बी के साथ, a प्लस 3b की वैल्यू 10i प्लस 7j और माइनस के। इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है 2a माइनस बी विच इज माइनस आई प्लस 5k। आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, 10 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10, जे का कोफिशिएंट 7 यहाँ पर 0, के का कोफिशिएंट माइनस 1 और 5 माइनस 15 आ गया। क्या आ गया माइनस 15। जो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास थी, सेकंड पॉसिबिलिटी, वो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके शुरू में ही यहां पर मैं इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, a का 2a के साथ a प्लस 3b का स्केलर प्रोडक्ट 2a माइनस b के साथ, a का 2a के साथ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a तो स्केलर है, 2 तो स्केलर है जो इस वेक्टर के साथ है, a का स्केलर प्रोडक्ट a के साथ मोड a स्क्वायर, a का स्केलर प्रोडक्ट माइनस b के साथ माइनस a डॉट b, 3b का 2a के साथ प्लस का 6 टाइम्स ऑफ b डॉट a, और 3b का स्केलर प्रोडक्ट माइनस b के साथ माइनस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, प्लस का 6 टाइम्स माइनस का 1 टाइम्स प्लस का बच गया 5 टाइम्स। ये स्केलर प्रोडक्ट निकालने का मतलब है मेरे पास a का मैग्नीट्यूड हो, मेरे पास b का मैग्नीट्यूड हो और साथ में a डॉट b भी हो। यहाँ से a का मैग्नीट्यूड √6, b का मैग्नीट्यूड 9 और 4 13 और 1 14, √14 और a डॉट b 3 इंटू 1 3, j का कोफिशिएंट 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ये तीनों वैल्यूज उठा के इसमें तो दो ऑप्शन मेरे पास हो गए, a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। पहले a प्लस 3b निकाल लिया, फिर 2a माइनस b निकाल लिया, और उसके बाद दोनों का स्केलर प्रोडक्ट। वो दो वेक्टर जिनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है उन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू मैंने आई जे और के रूप में निकाली और उसके बाद उनका स्केलर प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, ये केस हमारे पास है इसमें। क्या नहीं दिख रहा?
है भाई? नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? अरे किसको नहीं दिख रहा? अकेले को नहीं दिख रहा, सभी को नहीं दिख रहा? अब दिख गया? अब दिख गया होगा। चले, हमने यहां से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला, आई जे और के के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम और स्क्वायर रूट 1 + 1 + 4 का स्क्वायर रूट √6, बी का मैग्नीट्यूड 9 + 4 13 और -1 का स्क्वायर 1 √14, और ए डॉट भी यहाँ पर 3 + 2 - 2। ये तीनों वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट कर दो। 2 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 6, 2 × 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी डॉट ए और ए डॉट बी 3 दिया हुआ है, और लास्ट में -3 टाइम्स मोड बी का मैग्नीट्यूड कितना है? √14 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 14, 15 और 12 27 और माइनस का 42 -15। यहाँ भी -15 आ रहा था और यहाँ भी -15। मतलब किसी भी तरीके से निकालें, दोनों केसेस में आंसर जो आपका सेम आ रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। फॉर्मूला मैंने बता दिया, स्केलर प्रोडक्ट को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, याद रखना नंबरेटर सेम, चाहे ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना हो या बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना हो, नंबरेटर ए डॉट बी ही आएगा। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। छोड़ रहा हूं मैं सारे पार्ट इसके। 7th में कह रहा है फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज √2। प्रोजेक्शन दिया हुआ है, लैम्डा आपसे निकलवा रहा है। फाइंड लैम्डा so that projection of वेक्टर हमारे पास गिवन है i + λj + k ऑन द वेक्टर, वेक्टर दिया हुआ i + j इज √2। इस वेक्टर को मैंने a कह दिया, इस वेक्टर को मैंने b कह दिया। Therefore, according to definition, a dot b upon magnitude of b equal to √2। क्या है क्वेश्चन? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। वेक्टर a हमारे पास है i + λj + k, वेक्टर b है i + j। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा a डॉट b अपॉन में मोड ऑफ b। फॉर्मूला है a डॉट b की वैल्यू, i का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1 आया, j का कोफिशिएंट लैम्डा यहाँ पर 1 है प्लस लैम्डा, k का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, इधर से 0 अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड √2 इक्वल टू √2। 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई और लैम्डा हमारे पास 1 आ जाएगी। लैम्डा किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था। इफ a एंड b दो वेक्टर दिए हुए हैं, शो दैट a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। a + b और a - b दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका स्केलर प्रोडक्ट 0। दैट इज वी हैव टू प्रूव a + b डॉट a - b इक्वल टू 0। a + b का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो a - b के साथ हमें क्या प्रूव करना है? 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर? प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर। छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। फाइंड लैम्डा इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। a और b परपेंडिकुलर है, a डॉट b 0, a डॉट b को 0 पुट करो, अपने आप लैम्डा आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, 9th क्वेश्चन, a और b यूनिट वेक्टर हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का एंगल क्या होगा? सो दैट √3a - b may be a unit vector।
A and B are unit vectors. मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B दोनों के दोनों बने. What is the angle between A and B? एंगल बिटवीन A and B निकालना है. किस प्रकार निकालना है? सो दैट √3A minus B is also a unit vector. भाई A और B आपके पास ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इस प्रकार निकालो ताकि √3A माइनस बी जो वेक्टर है वो भी हमारा यूनिट वेक्टर ही हो. जब ये यूनिट वेक्टर है तो √3A माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा. √3A माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. अब सिंगल पावर है मैग्नीट्यूड की, आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा. क्या करूं? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया. मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा. क्या बेनिफिट हुआ स्क्वायर करने से? एक दो स्टेप आगे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका मतलब उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी के साथ. √3A माइनस बी का स्केलर प्रोडक्ट √3A माइनस बी के साथ इक्वल टू. या डायरेक्ट यहाँ पर आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो. ये सारा A, ये B, A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मोड A स्क्वायर प्लस मोड B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट. तो जैसे भी निकालें √3A का डॉट प्रोडक्ट √3A के साथ, √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 A डॉट A. √3A का डॉट प्रोडक्ट B के साथ माइनस √3 टाइम्स ऑफ A डॉट B, माइनस B का डॉट प्रोडक्ट √3A के साथ माइनस √3 टाइम्स ऑफ B डॉट A, और माइनस B का स्केलर प्रोडक्ट माइनस B के साथ प्लस मोड B स्क्वायर इक्वल टू 1. A डॉट A मोड A स्क्वायर, ये भी 1 और ये भी 1. 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, परली तरफ जाके -4. माइनस का आ जाएगा 2√3 टाइम्स ऑफ A डॉट B, √3 टाइम्स ऑफ A डॉट B, √3 टाइम्स ऑफ A डॉट B इक्वल टू 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4, परली तरफ जाएगा 1 - 4 -3, माइनस से माइनस कैंसिल. A डॉट B की वैल्यू आ गई 3/2√3. √3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा. A डॉट B की वैल्यू √3/2 है. लेकिन निकालना A डॉट B नहीं है, निकालना तो एंगल है A और B के बीच का. अब डेफिनेशन लगानी पड़ेगी. लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B. A और B के बीच का एंगल थीटा ले लिया. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A डॉट B आ गया मोड A इंटू मोड B इंटू कोस थीटा इक्वल टू √3/2. ये भी 1 ये भी 1. कोस थीटा √3/2 है, थीटा की वैल्यू π/6. A और B अगर यूनिट वेक्टर हैं, A और B अगर यूनिट वेक्टर हैं तो √3A माइनस B के यूनिट वेक्टर होने के लिए इस A और B के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 30 डिग्री. इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है. A + 2B का मैग्नीट्यूड निकलवा रहा है. मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से शुरुआत कर लेना. A + 2B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल देना. A + 2B डॉट A + 2B मोड A स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोड B स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A डॉट B. वैल्यू पुट कर देना, सोल्व हो जाएगा. इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है. इफ A एंड B आर यूनिट वेक्टर्स, A और B हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं. C जो है C, ध्यान रखना एरो मार्क नहीं है C के ऊपर, स्केलर है, पॉजिटिव होगा. A + B का मैग्नीट्यूड है. एंड D हमारे पास दिया हुआ है A - B का मैग्नीट्यूड. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C² + D²?
ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, सी स्केलर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, डी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। हमसे कह रहा है सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर निकालने का मतलब है सी की वैल्यू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डी की वैल्यू ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपके पास डेफिनेशन होती है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी से माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी कैंसिल। ए और बी यूनिट वेक्टर है 1 1 1 1। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट देखें, ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट सी इक्वल टू ए प्लस बी। सी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। देन हमें प्रूव करना है सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बेटा माइक सभी का म्यूट रहे, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपको ए बी और सी 3 वेक्टर्स हैं। सी जो वेक्टर है वो ए प्लस बी के इक्वल है, ए डॉट बी 0 है। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि जो सी स्क्वेयर है इट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। such that C इक्वल टू ए प्लस बी एंड एक इंफॉर्मेशन और है ए डॉट बी 0 है। स्क्वेयर कर दो, सी स्क्वेयर वेक्टर सी का स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वेयर, या वैल्यू फॉर्मूले के हेल्प से वेक्टर ए का स्क्वेयर प्लस वेक्टर बी का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी 0 है, ये खत्म हो गया। इसका मतलब सी का जो स्क्वायर है वेक्टर सी का स्क्वायर, आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कह सकते हो। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो 3 वेक्टर्स हैं ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ए और बी जो 2 वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये आपके पास हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपके इसके 10-11 क्वेश्चंस तो आपको निकालने हैं एक्सरसाइज की, प्लस 1/3 एग्जाम्पल, 1/3 एग्जाम्पल भी जरूर निकालेंगे। बाकी अगले 1-2 दिन में इसको हम कंप्लीट करते हैं वेक्टर वाले टॉपिक को, ठीक है।